हाय दोस्तों, आज तक मैंने आपको कहानियां सुनाई हैं वीडियो में, लेकिन पता है मैं कहानियां कैसे सुनता हूँ? मैं कहानियां सुनता हूँ कुकू एफएम ऐप पर। कुकू एफएम की हॉरर स्टोरीज जैसे कि बरगद का पेड़ आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। कुकू एफएम इंडिया की एक लीडिंग ऑडियो पॉडकास्टिंग ऐप है जिस पर आप अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में 1000+ आवर्स का कंटेंट सुन सकते हैं। कुकू एफएम पर आप फाइनेंस, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, हॉरर और अलग अलग टॉपिक्स की बेहतरीन ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। ऑडियो पॉडकास्टिंग ऐप होने की वजह से यहाँ पर ऑडियो बुक्स सुनना आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट होगा। बस कानों में हेडफोन्स लगाइए और सुनते जाइए अपनी फेवरेट ऑडियो बुक्स। ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में मिल जाएगा। इतना ही नहीं, मेरा स्पेशल कूपन कोड अभी यूज करने पर आपको कुकू एफएम की एनुअल सब्सक्रिप्शन प्लान पर मिलेगा 20% डिस्काउंट, वो भी पूरे लाइफ टाइम के लिए। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। मेरा नाम राज है। मैं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपको एक सच्ची कहानी बताना चाहता हूँ। ये 2014 की बात है। मैं तब 13 साल का था और अपने मामा के यहीं रहा करता था। मेरे बड़े नाना के बेटे यानी कि मेरे एक मामा थे जो बहुत अच्छी जॉब में थे। वो बहुत सीधे साधे इंसान थे और तब तक उनकी शादी भी नहीं हुई थी। मामा अक्सर खाना खाने के लिए दोपहर में घर आया करते थे। तो ऐसे ही एक दिन मामा दोपहर के टाइम खाना खाने घर आए थे। उस वक्त उनकी माँ घर पे नहीं थी, कहीं गई हुई थी। लेकिन उनके आने के 5 मिनट बाद ही उनकी माँ भी वहाँ आ गई। उसके बाद मामा ने खाना खाया और अपने ऑफिस वापस चले गए। इसके कुछ दिन बाद एक दिन मामा की अचानक तबीयत बहुत बिगड़ गई। तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। फिर एडमिट होने के कुछ दिन बाद वो ठीक ठाक होके घर वापस आ गए। फिर इसके कुछ दिन बाद एक दिन मामा कहीं घूमने गए थे। जिस जगह मामा गए थे वहाँ एक दादी थी जिनमें साईं बाबा आया करते थे। जब मामा उनके घर के बाहर खड़े थे तो वो दादी उनसे जोर से बोली, बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? आजा जल्दी से घर के अंदर आ। मामा को समझ नहीं आया कि उन्होंने अचानक उनको घर के अंदर क्यों बुलाया। तो उन दादी ने बताया कि जब तू बाहर खड़ा था तब तेरे पीछे 5 लंबे लंबे भूत खड़े थे, इसलिए मैंने तुझे खींच के अंदर बुला लिया। उसके बाद दादी ने उनका झाड़ा किया और फिर मामा अपने घर वापस आ गए। फिर इसके कुछ दिन बाद एक दिन मामा के घर के सामने किराए पे रहने वाली एक आंटी ने बताया कि रात में जब वो बाथरूम के लिए उठी तो उन्होंने बैल्कनी से देखा कि 4-5 लंबे लंबे साए मामा के कमरे के बाहर खड़े थे। फिर इसके कुछ दिन बाद ही मामा की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन डॉक्टर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। मामा ने अपनी माँ को बोला कि मैं यहाँ ठीक नहीं हो पाऊंगा, आप मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन उनकी माँ ने कुछ नहीं किया। मामा के दोस्त भी उनसे मिलने आए। मामा ने अपने दोस्तों से भी कहा कि मुझे किसी बाबा के पास या किसी दरगाह में ले चलो, लेकिन उनकी माँ ने किसी को उन्हें कहीं नहीं ले जाने दिया और अगले ही दिन मामा की मौत हो गई। उस दिन हम अपनी मौसी के यहाँ गए हुए थे। उनके बेटे का बर्थडे था। मामा की मौत की खबर मिली तो हम सब रोने लगे। फिर मामा की मौत के कुछ दिन बाद एक दिन हम एक दरगाह में गए हुए थे। तो वहाँ के मौलवी ने हमें बताया कि उस दिन मामा जब खाना खाने के लिए घर आए थे तो उस दिन उनकी माँ सामने वाले एक घर में गई हुई थी। वहीं उन्होंने एक औरत को बिना कपड़ों के देख लिया था। वो औरत असल में वहाँ कोई साधना या काला जादू कर रही थी। और तभी उस औरत की नज़र उनकी माँ के ऊपर पड़ गई। तो वो औरत उनसे बोली कि अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो यहाँ से चली जा, और जिसके ऊपर भी तेरी पहली नज़र पड़ेगी वो मारा जाएगा। फिर वो घर आई तो मामा उस वक्त खाना खाने घर आए हुए थे और उनकी नज़र सबसे पहले मामा के ऊपर ही पड़ गई। इसलिए कुछ दिन बाद ही मामा की मौत हो गई। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूं ये सब बिल्कुल सच हैं।
मैं हर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ घूमने जाया करता था। वो एरिया अभी तक भी इतना डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ आने जाने का कोई साधन भी नहीं है, मतलब कि बस वगैरह बहुत मुश्किल से मिलती हैं। वहाँ बस चारों तरफ जंगल से भरे पहाड़ ही पहाड़ हैं। तो एक दिन हम 5-6 दोस्तों ने पहाड़ों में बेर तोड़ने जाने का प्लान बनाया था, और अगले ही दिन हम सुबह सुबह 10 बजे ही पहाड़ पर चले गए और वहाँ जाके बेर तोड़ने लगे। मेरी नानी हमेशा मुझे दोपहर के समय पहाड़ पर जाने को मना करती थीं, लेकिन हम फिर भी वहाँ चले गए। बेर तोड़ते तोड़ते दोपहर के 12:30 बज गए थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में सोचकर मैं आज भी डर जाता हूँ। हमने देखा कि थोड़ी दूर एक औरत वहाँ अकेली सुनसान जगह पर ढोल बजा रही थी। उस वक्त उसकी पीठ हमारी तरफ थी, इसलिए हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उसको ऐसे वहाँ बैठा देख हम सब बहुत डर गए। वो ढोल की आवाज़ भी धीरे धीरे बहुत तेज होने लगी, सीधा हमारे कानों में बज रही थी। हम सब इतना डर गए कि बिना कुछ बोले सब के सब एक साथ वहां से भागने लगे और सीधा घर आके ही रुके। उस दिन के बाद दोपहर के समय मैं कभी पहाड़ पे नहीं गया। मेरे साथ अक्सर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। अभी 2018 की बात है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मैं अपनी दादी और भाई के साथ एक कमरे में सोया हुआ था कि तभी रात करीब 1 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। साथ ही बता दूं कि हमारे घर के तीनों तरफ सिर्फ खंडर है, बस आगे की तरफ एक गली है। मेरी आंख खुली तो मुझे पीछे वाले खंडर से घुंघरू बजने की आवाज सुनाई देने लगी। वो खंडर बिल्कुल हमारे घर से सटा हुआ था। वो आवाज सुन के मैं इतना डर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो घुंघरू की आवाज कूदने की आवाज में बदल गई, जैसे कि कोई जोर जोर से कूद रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुंघरू पहन के जोर जोर से कूद कूद के नाच रहा है। वो आवाज मेरे कानों में बहुत ज्यादा चुभ रही थी। मैं भगवान को याद करता रहा, और फिर रात 3 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैंने ये बात दादी को बताई तो दादी बोली कि अच्छा हुआ तू ये देखने के लिए ऊपर छत पे नहीं गया। अगर अब कभी वो आवाज फिर से सुनाई दे तो मुझे उठा दियो, और रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा सुन के ही सोइयो। उस रात के बाद मुझे वो आवाज फिर कभी सुनाई नहीं दी। एक और घटना के बारे में बताऊं तो एक बार मेरे मामा के घर में कुछ काम चल रहा था, तो मैं, मेरे मामा और उनके 3 दोस्त बजरी लाने के लिए गए हुए थे। बजरी रात में चोरी छुपे लानी होती थी, तो रात में हम सब 4 ट्रैक्टर लेकर बजरी भरवाने गए, और बजरी भरवा के वहां से निकलते निकलते हमें रात के 12 बज गए। जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती थी जहां पीपल के बहुत सारे पेड़ लगे थे। लोग उसे भूतिया जगह मानते थे, इसलिए रात के समय कोई भी वहां से आता जाता नहीं था। तो जब हम वहां से आ रहे थे तो तीसरे नंबर पे जो ट्रैक्टर था, उन मामा के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ। वो हमसे करीब 200 मीटर पीछे थे कि तभी उनको पेड़ों के बीच में एक औरत दिखाई दी। उसका बदन बिल्कुल काला था और उसने कोई कपड़ा भी नहीं पहना हुआ था। वो औरत पीपल के पेड़ से उतर के उन्हीं की तरफ आ रही थी। ये देख के उन्होंने तेजी से अपना ट्रैक्टर भगा लिया, लेकिन वो औरत तेजी से भाग के उनके ट्रैक्टर के सामने आके खड़ी हो गई और अपनी 2 उंगलियों के इशारे से उनके ट्रैक्टर के अगले हिस्से को पीछे की तरफ मोड़ दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो हम सब जल्दी से भाग के उनके पास गए तो देखा कि वो ट्रैक्टर पर बैठे रो रहे थे और उनकी गर्दन भी पीछे की तरफ घूमी हुई थी। फिर हम सब उनको किसी तरह घर लेकर आए। अगली सुबह उन्होंने ये बात सबको बताई तो सब डर गए। फिर उनकी गर्दन भी 1-2 दिन बाद अपने आप ठीक हो गई। मेरा नाम दिव्यांश है।
मैं आपको अपने पापा के साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताना चाहता हूं। ये बात साल 2015 की है, जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था। दरअसल मेरे पापा को शराब पीने की बहुत गंदी आदत थी। पापा अक्सर रात में घर शराब पी के आते थे। ऐसे ही एक दिन पापा को रात में घर आने में बहुत देर हो गई। फिर जब पापा घर आए तो पापा को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। ऐसा भी लग रहा था कि कोई उनके कंधों पर चढ़ के बैठा है। पापा ने मम्मी को यह बताया तो मम्मी ने कहा कि यह आपका वहम है, आप दारू के नशे में हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। पापा ने मुझे भी ये बात बताई, लेकिन मुझे भी पापा की बात पर यकीन नहीं हुआ। उस रात तो पापा ठीक ठाक सो गए, लेकिन उस दिन के बाद से पापा को हर रोज कोई आवाज सुनाई देने लगी, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे खत्म कर दूंगा। पापा को इस तरह की आवाजें सुनाई देती। एक दिन पापा ने बताया कि कोई भूत उनसे पैसे मांगता है। भूत उनसे कहता था कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पहली बार भूत ने पापा से 100 रुपए मांगे और कहा कि शाम ढलने से पहले ये पैसे छत पर लेकर आ जाना। पापा छत पे गए तो वो भूत उनसे पैसे लेके उड़ गया। पापा की बात सुन के हमें तो यकीन ही नहीं हुआ। अगले दिन भूत ने उनसे फिर से कहा कि अगर तूने मेरी बातें नहीं मानी तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। भूत ने पापा से कई तरह के दाल चावल शाम ढलने से पहले सीढ़ियों पर रख देने को कहा। वो भूत आए दिन पापा से ऐसी ही कुछ ना कुछ चीजें मांगने लगा था। अब मम्मी को भी बहुत डर लगने लगा था कि कहीं पापा के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो एक दिन मम्मी अपने जानने वाले एक बाबा के पास गए। वो बाबा हर रोज पूजा पाठ किया करते थे और शेरावाली माता के बहुत बड़े भक्त थे। उन बाबा ने पापा को एक लाल धागा पहनने को दिया और कहा कि इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा ने वो धागा पहन लिया और उसके 10-15 दिन बाद ही वो भूत उनको दिखाई देना बंद हो गया। मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन वो घटना याद करके आज भी मैं बहुत डर जाता हूँ।